खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ अग्निपथ स्कीम के ताल्लुक से यह खबर बताई जा रही है। अग्निवीर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हिंदुस्तानी फौज ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। रजिस्ट्रेशन का आगाज जुलाई से शुरू होगा। तो बड़ी खबर अग्निपथ स्कीम के ताल्लुक से हिंदुस्तानी फौज ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन का आगाज जुलाई से होगा। तो बड़ी खबर अग्निपथ स्कीम के ताल्लुक से, एक तरफ अग्निपथ स्कीम के ताल्लुक से मुल्क में एहतजाज जारी है, वहीं दूसरी जानिब अग्निवीर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन का आगाज जुलाई से होगा। तो बड़ी खबर अग्निपथ स्कीम के ताल्लुक से। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ यूं तो गुज़श्ता कई दिनों से कई रियासतों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। इसके असरात ट्रेन खिदमात पर मुरतब भी हो रहे हैं, लेकिन आज अपने मुतालबात को लेकर मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने भारत बंद की कॉल दी है। इसका तो असर पहले से मुतासरा ट्रेनों पर पड़ ही चुका है। दिल्ली एनसीआर में शहराओं पर भी बंद के असरात देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली, पटना, केरल और चेन्नई समेत दीगर शहरों में जगह जगह तलबा तंजीमें पुरअमन तरीके से एहतजाज दर्ज करा रही है। बंद के सबब दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, जिसकी वजह से एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक थम गया है। हजारों गाड़ियां एक्सप्रेसवे पर फंसी हुई हैं। ख्याल है कि कांग्रेस लीडरान और कारकुनान भी अग्निपथ स्कीम वापस लेने और ईडी के गलत इस्तेमाल के खिलाफ मुल्क की सतह पर एहतजाज कर रहे हैं। उधर कर्नाटक के साबिक वजीर आला एचडी कुमारस्वामी ने अग्निपथ स्कीम का मुवाजना नाजी पार्टी से कर दी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस स्कीम के जरिए संघ फौज पर कंट्रोल करना चाहता है। कुमारस्वामी ने मजीद कहा है कि आरएसएस भारत में नाजी तहरीक बर्पा करने की कोशिश में है। अग्निपथ स्कीम इसी मकसद के लिए मुतारिफ की गई है। ಲಕ್ಷ ನಾವು 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಜಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತಲ್ಲ, ನಾವಿನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗ, ಆ ನಾಜಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಡೆದಾಗ ಹಿಟ್ಲರ್ದು ಆಗಲೇ ತಾನೇ ಇದು ಉದ್ಭವ ಆಗಿರೋದು ಈ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರನ್ನ ಅಗ್ನಿವೀರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿರೋದು. ಯಾರು ಈ 10 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ಕೆ ಆಗೋರು? ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಇವ್ರನ್ನ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇವ್ರನ್ನ ಆರ್ಮಿಗೆ? ಇಲ್ಲ ಆರ್ಮಿಯವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇವ್ರನ್ನ? ಈಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅವರಲ್ಲ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೋರು? ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಟೀಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕವಾಯತ್ ಮಾಡಿರೋರು, ಕವಾಯತ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂತ, ಅವ್ರನ್ನ ಏನಾದರೂ ಆರ್ಮಿಗೆ ತುಂಬಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಆರ್ಮಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ, ಇನ್ನ 75% ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿರಲ್ಲ 4 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ 11 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು. ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ 75% ಅವರು ಏನಾದರೂ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನರೇ ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲೂ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನರೇ ಇದ್ದು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆರ್ಮಿನ महाराष्ट्र में भी एनसीपी कारकुनान ने मुंबई नासिक हाईवे पर एहतजाज किया। कारकुनान ने अग्निपथ स्कीम वापस लेने का मुतालबा किया। पुलिस ने एहतजाजी कारकुनान को हिरासत में ले लिया है। एक तरफ मरकजी हुकूमत की तरफ से फौज में नई भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सियासत भी जमकर हो रही है। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने अग्निपथ स्कीम के बहाने मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि इस स्कीम के नाम पर मुल्क में आग लगाई जा रही है। ममता बनर्जी ने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत ने कहा था कि वो नौकरियां देंगी, लेकिन वो अग्निपथ स्कीम के नाम पर लॉलीपॉप पकड़ा रही है।
वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अग्निपथ स्कीम मरकज को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नौजवानों को तैयार करके आरएसएस में भर्ती करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने कहा है कि अग्निपथ स्कीम की वजह से नौजवानों में बेचैनी है। उन्होंने अपील की है कि एहतिजाज के दौरान तशद्दुद का सहारा न लिया जाए। वरिष्ठ नेता सचिन पायलट जी से बात करते हैं। सर, अब अग्निवीर को लेकर जो अग्निपथ है उसको लेकर कई फायदे बीजेपी की तरफ से गिनाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इससे युवाओं को काफी फायदा होने वाला है। देखिए, जो पॉलिसी बनी है कथित रूप से नौजवानों के पक्ष के लिए बनाई है, लेकिन देश में सारे नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और भारत की सेना में नौकरी पाना सबके लिए एक जीवन का एक बड़ा लक्ष्य होता है। और अभी सिर्फ 4 साल की नौकरी का प्रावधान जो रखा है उसमें अचानक जो बिना सोचे समझे किया गया उससे बड़ा आक्रोश लोगों में है। और मैं सबसे अपील करता हूं कि हिंसा का सहारा ना लें, अपनी बात को रखें और सरकार तक हम सब दबाव बनाएंगे, क्योंकि जो प्रक्रिया पहले थी वो ठीक थी, उसमें सुधार करना भी था तो ग्रेजुअली करते या लोगों को समय देके करते। जिन बच्चों ने तैयारियां की हैं 2-2.5 साल तक, उनकी जो भावनाओं को ठेस पहुंचा है, उनके सपने जो चकनाचूर हुए हैं, उसका खामियाजा समाज को उठाना ना पड़े, इसलिए सरकार को इसको रोककर वापस दोबारा पुनर्विचार करना चाहिए। जहां तक 4 साल के बाद क्या होगा, तो नाना प्रकार की स्कीम्स को आप घोषित कर रहे हैं, लेकिन कोई इसमें गारंटी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, लोगों के मन में आशंका है कि 4 साल के बाद हम लोगों को नौकरी का प्रावधान दिया जा रहा है, लेकिन आश्वासन सिर्फ है, पेंशन उसमें नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। तो इस कम उम्र में लोगों को आप 4 साल तक का सिर्फ अगर काम करने का मौका देंगे तो वो व्यवहारिक नहीं है, उसको दोबारा पुनर्विचार सरकार को करना चाहिए। सर, एक विवादास्पद बयान भी दिया कैलाश विजयवर्गीय ने। उन्होंने कहा है कि 4 साल का जो अग्निवीर है, अगर गार्ड की जरूरत पड़ेगी तो इनको रखा जा सकता है। अब आप समझ सकते हैं, अगर भाजपा के बड़े नेताओं की सोच यही है कि 4 साल तक फौज में नौकरी करने के बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में आपको गार्ड बनाने की सोच अगर सत्ताधारी दल के लोग सोच रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो बाकी घोषणाएं हो रही है ना कि 10% पैरामिलिट्री फोर्स में रखेंगे या मर्चेंट नेवी में डालेंगे, ये सिर्फ लुभाने की कोशिश है। लेकिन ये आप मानसिकता और सोच आप कल्पना कर सकते हैं। मुझे बड़ा खेद है और मुझे लगता है इस बयान के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सोच सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं की है तो आप समझ लीजिए कि नौजवान में क्या संकेत इसका जाएगा। से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। आसाम के मेंबर पार्लियामेंट अब्दुल्ला खालिक का कहना है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों के पीछे ईडी लगाई जाती है, बीजेपी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। योजना के खिलाफ देश भर में बवाल हो रहा है तो दूसरी तरफ ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। कांग्रेस ने सत्याग्रह का ऐलान किया है। हमारे साथ हैं आसाम से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब्दुल खालिक साहब। आप लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, पहले भी सत्याग्रह किया था। ये सत्याग्रह आखिर क्या, इसका मैसेज क्या है? देखिए, अभी मोदी सरकार जो चला रहा है, एक तो ये प्रतिहिंसा की राजनीति, जो बंधुत्व का पॉलिटिक्स चला रहा है, जो ही कांग्रेस का हो या दूसरे पार्टी का हो, जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उनको ही ईडी इंट्रोगेशन करते हैं। देखो, ये 8 साल में भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता को ईडी ने समन नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का नेताओं को क्यों? जो आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी ने चार्जशीट निकला था, जब वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया, वॉशिंग मशीन से ठीक हो गया। तो ये जो बंधुत्व पॉलिटिक्स, इसका हम लोग खिलाफ है। और जो अग्निपथ के नाम में देश को जो लोग सेना बाहिनी में जाएगा, उसको जो 4 साल के लिए जो नौकरी अग्निपथ के नाम में जो कर रहा है सरकार, इसका भी हम लोग खिलाफ है। और दोनों के खिलाफ हम लोग सत्याग्रह करते रहूँगा। कल जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आर्मी ने भी एक तरह से साफ किया कि अग्निपथ के ज़रिए ही अब फौज में भर्ती होगी और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कई तरह के लाभ भी उन्होंने बताए हैं। साथ साथ फौज ने ये भी कहा, एक आर्मी ऑफिसर ने ये भी कहा पुरी साहब ने, कि जो लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भड़काया जा रहा है। देखिए, अभी जो फौज का अधिकारी है वो कहाँ रक्षा मंत्री के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकेगा, जब विपक्ष का ही मुख बंद करने के लिए सरकार कोशिश कर रहा है। फौज का कोई अधिकारी का ताकत होगा क्या?
रक्षा मंत्री का खिलाफ आवाज उठाए। फौज का कोई अधिकारी का ताकत होगा क्या प्रधानमंत्री का खिलाफ आवाज उठाए? इसीलिए फौज का अधिकारी क्या बोलते हैं इससे लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, और हम नहीं भी चाहते हैं वो सरकार का खिलाफ आवाज उठाए, क्योंकि हम लोग डिसिप्लिन का पक्ष में हो, अनुशासन का पक्ष में हो, इसीलिए वो भी नहीं चाहता हो। लेकिन फौज का अधिकारी सियासत पे आना नहीं चाहिए। जो सीमांत में बॉर्डर में जाके जो देश के रक्षा करेगा उसका नौकरी सिर्फ और सिर्फ 4 साल का। ये हमारा एमपीज को तब आप 4 साल कर दो, आप ऐसा कानून बना दो जो कोई भी एमपी 4 साल के ज़्यादा नहीं एमपी बन सकेगा, रह सकेगा। कोई भी एमएलए 4 साल से ज़्यादा एमएलए नहीं रह सकेगा। आप एमपी एमएलए के लिए दूसरा कानून, सारे दूसरे सरकारी नौकरी जो नौकर उनके लिए दूसरा कानून, और हमारा जो देश को जो रक्षा करेगा उनके लिए 4 साल के कानून, ये हरगिज़ ये ठीक नहीं है। तो कांग्रेस ने सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया है। आज जंतर मंतर पर सीधे तौर पर सत्याग्रह होने वाला है, और तमाम जो कांग्रेस नेता हैं वो तमाम लोग इकट्ठे होंगे और साफ तौर पर वहाँ पर सरकार की पॉलिसी का विरोध करेंगे। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अग्निपथ स्कीम पर हंगामा बरपा है। तलबा तंजीमें और अपोजिशन जमातें इसे वापस लेने का मुतालबा कर रही है और एहतजाज में हर गुजरते दिन के साथ इसमें शिद्दत आ रही है। इसी बीच बीजेपी ने इस स्कीम के फवाइद के बारे में नौजवानों को समझाने बुझाने का मन बनाया है। पार्टी आला क़यादत ने सभी अरकान पार्लिमान, अरकान असम्बली, अवामी नुमाइंदों को अग्निपथ स्कीम के हवाले से पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करने की हिदायत दी है। पार्टी का मानना है कि कुछ सियासी जमातें स्कीम के ताल्लुक से नौजवानों को गुमराह कर रही है। वहीं अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज कर रही सियासी पार्टियों पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने वार किया है। उन्होंने कहा है कि स्कीम की मुखालफत कर रही पार्टियां नौजवानों की तरक्की की ख्वाह नहीं, नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर लगातार पूरे देश भर में कई सारे संगठनों ने बंद का आह्वान किया है, पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेटली कुछ इस तरह के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ट्रेडिशनल प्रोफेशनल प्राणी हैं जो कि हमेशा देश की तरक्की की बात होगी, देश के लोगों की तरक्की की बात होगी, नौजवानों के विकास की बात होगी, किसानों के सशक्तिकरण की बात होगी, तो कोई ना कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोदने लगेंगे। और ये जो पूरी की पूरी कोशिश है नौजवानों की तरक्की के रास्ते में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोदने की, और किस तरह से नौजवानों की तरक्की को रोको। हमें सबको सावधान भी रहने की ज़रूरत है, नौजवानों को होशियार भी रहने की ज़रूरत है, और हम अपने देश के नौजवानों की राष्ट्रभक्ति, उनकी संवेदनशीलता पर किसी तरह का प्रश्न नहीं है। जो लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, जो लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो निस्वार्थी तत्व हैं। वो ट्रेडिशनल प्रोफेशनल हिस्ट्री शीटर ऐसे लोग हैं जो हमेशा देश के विकास, देश के लोगों के विकास के रास्ते में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोदते रहे हैं। लेकिन सर, कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं इसका विरोध कर रहे हैं। खुद प्रियंका गांधी ने इसका कल विरोध किया, राहुल गांधी को लेकर भी प्रदर्शन आज हो रहा है जंतर मंतर पर। उसके साथ साथ इस स्कीम को लेकर विरोध हो रहा है। मायावती कह रही हैं कि खिलवाड़ है, जल्दी में योजना थोप दी है। मुझे क्या लगता है कि मैंने एक बात बताई ना, ये पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणी लोग हर ऐसे मौके पर किस तरह से जो है वो, अगर चिंगारी है तो उसमें आग लगा दो, अगर कहीं आग लग रही है तो उसमें घी डाल दो। ये इनका काम रहता है। ये कोई नौजवानों के हितैषी नहीं है। मैं नौजवानों से यही कहूँगा कि आप तीनों सेना के प्रमुखों ने जो कहा है, सरकार की जो नीयत है, सरकार की जो सोच है, उस पर यकीन करिए। इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के महापुरुषों और कहा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के इस तमाम ट्रेडिशनल प्रोफेशनल जो प्राणी हैं, इन पर अगर भरोसा करेंगे तो ये आपके दुश्मन हैं और आपके विकास के रास्ते में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोदने के ट्रेडिशनल प्रोफेशनल हिस्ट्री शीटर लोग हैं। सर, राहुल गांधी से लगातार ईडी की पूछताछ जारी है। उसके विरोध में कांग्रेस के तमाम नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। भैया, कानून का काम है, उसमें आप सड़क पे जो है वो हाहाकार कर रहे हो, विलाप मंडली सड़क पे चिल्ला रही है। अरे आप जवाब दो। अगर आप बेगुनाह हो तो आप छूट जाओगे, अगर गुनाहगार हो तो कानून अपना काम करेगा। इसमें कहाँ छोटे से 2 लाइन की चीज़ है। सर, तौकीर रजा के लगातार विवादित बनाए। अब उन्होंने कहा है कि मोदी अगर मोक्ष चाहते हैं तो इस्लाम कबूल करें। देखो, कई लोग ऐसे हैं, कई तरह के लोग हैं इस देश में
जो कि किस तरह से देश के माहौल को ख़राब किया जाए, दुनिया में देश को कैसे बदनाम किया जाए, इस काम में लगे रहते हैं। कभी जो है वो असहिष्णुता की बात करेंगे, कभी कुछ करेंगे, ये सब डबल स्टैंडर्ड है। पड़ोस में अभी जब अल्पसंख्यकों के साथ कत्लेआम होता है, जुर्म और जुल्म की पराकाष्ठा होती है, गुरुद्वारे को जो है वो तबाह करने की कोशिश की जाती है, और उसके बाद वहाँ से कहा जाता है कि ये हम हिंदुस्तान को सबक सिखा रहे हैं, इस पर ये खामोश रहते हैं ये लोग। अरे भाई, इस देश की धरती में रह रहे हो, इस देश का धरती के तुम ऋणी हो, और इस देश को गाली बक रहे हो। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन विपिन के साथ पवन गौड़, क्रिकेट टीम। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी फिर ईडी के सामने पेश हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में राहुल गांधी से चौथे दौर की पूछताछ हो रही है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ईडी पूछताछ की जानकारियां लीक हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे मेरे साथ है। आप यहाँ जंतर मंतर पे सरकार दबाव में आएगी? गवर्नमेंट और ईडी इन्होंने पर्पसली राहुल गांधी जी को हरास करने के लिए और कांग्रेस पार्टी को डिमोरलाइज करना चाहते हैं कि हमारे लीडर को हरास करके, अरे उन्हीं को बुला है ईडी में, दूसरों का क्या है। लेकिन इस केस में कुछ भी नहीं है, दम नहीं है। फिर भी वो चाहते हैं कि उनको बार बार बुला के उनका एक कांग्रेस पार्टी को डिमोरलाइज करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग कभी डिमोरलाइज होने वाले नहीं, ये लड़ने वाले हैं, देश के लिए भी लड़े हैं, और हमारे पार्टी को जो खत्म करने की उनकी कोशिश है वो उसमें कामयाब कभी नहीं बनेगी। गांधी जी के भजन चल रहे हैं तो सत्याग्रह जारी रहेगा? देखिए, गांधी जी का ये तो हमारा पहले से आजादी के लिए ये गाने चलते थे, और सत्याग्रह क्या है ये तो बीजेपी वालों को मालूम नहीं, क्योंकि वो कभी उनके देश के लिए ना लड़ा, ना सत्याग्रह किया, ना जेल में गया, उनको क्या मालूम। अग्निवीरों के लिए सरकार ने रोल बैक किया है और उसमें रियायत दी है कि उस आरक्षण भी मिलेगा, उम्र की जो सीमा थी वो भी बढ़ा दी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का या विपक्ष का दबाव है सरकार पे? ये देखिए, इस स्कीम को विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि 4 साल आप किसी को भी ट्रेनिंग देकर बाहर भेजेंगे और सिर्फ 25% उसमें से लोगों को सेलेक्ट करेंगे तो बाकी के लोग डिमोरलाइज होते हैं, एक। और दूसरी चीज, उनको पेंशन भी नहीं मिलने वाला है, और पेंशन में आप काउंट भी नहीं करने वाले हैं। ये 4 साल जो वो ट्रेनिंग करे वो पेंशन में काउंट नहीं होगा, तो ये एज के हिसाब से भी उनके लिए तकलीफ है। और खास करके जो गरीब बच्चे मेहनत करके कोचिंग लेकर ट्यूशन लेके पढ़ते हैं, उनको इस तरीके से ट्रीट करना ये ठीक नहीं है। और जो वैकेंसीज है वो फिलअप कीजिए ना। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं कि सत्याग्रह जारी रहेगा और अग्निवीरों के बारे में केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। कैमरामैन बीनू के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नूपुर शर्मा तौहीन रिसालत के मामले के ताल्लुक से इस वक्त की बड़ी खबर है। नूपुर शर्मा ने कोलकाता पुलिस से पेशी के लिए मजीद वक्त मांगा है। नारकलडंगा थाने से आजिजी का इजहार किया है। दरअसल आपको बता दें कि नूपुर को आज नारकलडंगा पुलिस के सामने पेश होना था। जान से मारने की धमकियों के पेश नजर पेश नहीं हो सकी नूपुर शर्मा। नूपुर ने कोलकाता पुलिस से 4 हफ्ते का वक्त मांगा है। दरअसल ये तमाम बातें कोलकाता पुलिस को बजरिए डाक भेजे गए खत के जरिए मिली है। नूपुर शर्मा तौहीन रिसालत मामले के ताल्लुक से ये खबर है। नूपुर शर्मा ने कोलकाता पुलिस से पेशी के लिए मजीद वक्त तलब किया है। नारकलडंगा थाने आने से आजिजी का इजहार किया है। नूपुर को आज नारकलडंगा पुलिस के सामने पेश होना था, ताहम जान से मारने की धमकियों के पेश नजर वो थाने में पेश नहीं हो पाई। नूपुर ने कोलकाता पुलिस से 4 हफ्ते का मजीद वक्त
तलब किया है। कोलकाता पुलिस को बजरिए डाक भेजे गए खत में ये तमाम बातें लिखी थी। सियासी पार्टियों और सरकारी महकमों के बड़े ओहदों पर फाइज होते हुए इस्लाम मुखालिफ बयानबाजी आजकल ट्रेंड बन चुका है। अब मरकजी हज कमेटी के चेयरमैन AP अब्दुल्ला कुट्टे को ही देख लीजिए। उन्होंने तो 2018 से कबल सरकारी सब्सिडी पर हज कर चुके हुजाज किराम के फरीज़े हज पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मरकजी हज कमेटी के चेयरमैन कुट्टे ने एक बेतुका बयान दिया और उसके बाद तनाजा खड़ा कर दिया है। उनके मुताबिक सब्सिडी हासिल करके किया गया हज हराम है, जबकि बिना सब्सिडी वाला हज हलाल है। उनके बयान से तो ये वाज़ेह है कि कुट्टे मरकज के जरिए 2018 से खत्म की गई हज सब्सिडी को खत्म किए जाने का दिफा करना चाहते हैं, लेकिन वो इस मामले में गैर जरूरी और इस्लाम मुखालिफ बयानबाजी का सहारा ले रहे हैं, जबकि कुट्टे को ये पता होना चाहिए कि UPA दौरे इख्तिदार से ही मुस्लिम तंजीमें और मुस्लिम सियासतदान हज सब्सिडी को खत्म करने का मुतालबा करती आई है। MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी तो कई मरतबा बाज़ाब्ता पार्लियामेंट में सरकारी हज सब्सिडी खत्म करते हुए मुस्लिम तलबा के लिए स्कॉलरशिप के निजाम को मजबूत करने का मुतालबा कर चुके हैं। कुट्टे का ये बयान इसलिए भी काबिल मजम्मत है कि वो 2018 से कबल सरकारी सब्सिडी पर हज कर चुके आजमीन के हज को हराम करार दे रहे हैं। Do you know the principle of Islam? Do you know the principle of Iman? According to my knowledge, according to my Islamic knowledge, I can say subsidy Hajj is haram Hajj. If you have wealth and health, then only Hajj is fard. This is my Iman. According to my knowledge, subsidy Hajj is haram Hajj. This is correct. Without subsidy, I can frankly say this is halal Hajj. मरकजी हज कमेटी के चेयरमैन AP कुट्टी ने मुतनाज़ा बयान दिया है। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए AP कुट्टी ने कहा है कि सब्सिडी के ज़रिए किया गया हज हराम है और बगैर सब्सिडी के ज़रिए किया गया हज हलाल है। वाज़ेह रहे कि BJP हुकूमत के आने के बाद BJP गवर्नमेंट ने सब्सिडी को ख़त्म कर दिया था। अब ये बयान जो है वो किस तरह से देखा जाएगा और इस पर क्या रिएक्शन होगा, ये काबिले गौर है, काबिले दीद है। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि हराम और हलाल का फ़ैसला इस्लाम में जो है वो इस्लामिक स्कॉलर करते हैं, मुफ्तियान इकराम करते हैं। किसी भी चेयरमैन को या पॉलिटिकल पर्सन को जो है वो इस तरह का फैसला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। 2019 में MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में हज सब्सिडी को खत्म करने से कबल मरकज को वादा याद दिलाया था। मरकजी हुकूमत ने हज सब्सिडी के रकम को मुस्लिम तलबा व तालिबात की तालीमी तरक्की में खर्च करने का वादा किया था, दावा किया था, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो सका है। अगर मरकजी हुकूमत ने अक़लियतों के तय रवैये को देखे तो हज सब्सिडी खत्म होने के बाद भी अक़लियतों के बजट में लगातार कमी की जा रही है। खत्म हो गई। आपने कहा था कि 500 करोड़ हज सब्सिडी के जो बचेंगे वो मुस्लिम बच्चों की तालीम के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज आपका हज का बजट क्या है? सिर्फ 89 करोड़ रुपये। 400 करोड़ रुपये आप खा गए हमारे, जो हमारे नाम पर इस्तेमाल होता था। आप कहां गए 400 करोड़? आप क्यों नहीं देते? मैं हुकूमत से आपके जरिए मुतालबा करता हूं सर कि आप ऐसी सरजमीन से आते हैं स्पीकर साहब जहां पर इल्म की शमा रोशन करते हैं। क्यों नहीं आप पूरे मुल्क में माइनॉरिटीज के लिए, अक़लियतों के लिए 500 रेजिडेंशियल स्कूल खोलिए ताकि ये जो तालीमी पसमानदगी इसका खात्मा हो सके। इस न्यूज